बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्ट अवैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। थाने मरी से लेकर आज के दिन तक इसी सोच में गुम हूँ कि बर्फ़ की कब्र में दफन होने वाले नौजवानों का जिक्र करूँ या फिर मासूम बच्चों की बेबसी का, नौजवान पुलिस अफसर नवीद की दर्द भरी डूबी आहों का तज़किरा करूँ या फिर 7 बहनों के अकलौते भाई की जवान मरगी का जिक्र करूँ या मर्दान से आए हुए मरी के पहाड़ों में बेबसी का शिकार होने वाले 4 दोस्तों की मौत का, बंद गाड़ियों में अपनी आंखों के सामने अपने जिगर गोशों को मौत के आगोश में जाने का तज़किरा करूं या बच्चों के सामने मौत के हाथों बेबस होने वाले वालिदैन का जिक्र करूं, रावलपिंडी की जिली इंतजामिया की नाअहली का मातम करूं या मरी की तहसील इंतजामिया की बेबसी का, अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हुकूमती वज़रा बयानात का जिक्र करूं या आला तरीन हुकूमती ओहदेदारों की गफलत का, वज़ीर आला पंजाब की भरपूर सादगी की नालायकी का जिक्र करूं या फिर खुशफहमी में शिकार वज़ीर आज़म का। हर तरफ मातम ही मातम है, मेरे चारों इतराफ में नोहे ही नोहे हैं। जब भी मलका कौसार का मेरे ख्याल में आता है तो मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देने लगती हैं। तारीख की नालायक तरीन हुकूमत के कारनामे कानों को सुन कर देते हैं। मायूसी के अंधेरों में अगर रोशनी की किरण साबित हुई है तो वो पाक फौज है। नाअहली के बाजार में अगर कोई अहलियत का परचम लेकर निकला है तो वो पाक फौज के जरी जवान हैं। बर्फ की कब्रों में दफन हुए लोगों को निकाला है पाक फौज ने। बेबसी के साथ सड़कों में ठोकरें खाते हुए शहरियों को महफूज पनाह गाहों में पहुंचाया है तो वो फौज है। एक बार फिर पाक फौज ने अपने अमल से साबित किया है कि यही वो वाहिद इदारा है जो अपनी पूरी ताकत के साथ न सिर्फ कायम है बल्कि हर मुश्किल घड़ी में मुतहरक होता है और उम्मीद की आखिरी किरण है। नाज़रीन किराम, मरी में लोग पहली दफा जमा नहीं हुए बल्कि हर साल इस पुरफजा सियाहती मकाम का रुख करते हैं। जब हुकूमती बयानात देखता हूँ तो इनकी बेखबरी पर हैरत होती है। ये कैसे लोग हैं जिनको ना हक़ाइक़ का अदराक है और ना ही ज़मीनी हकीकतों से बाखबर हैं, जिन लाखों गाड़ियों की पाकिस्तानी मैशत की खुशहाली से ताबीर कर रहे थे, दरअसल वो पाई पाई जमा करके बर्फबारी का नज़ारा करने आए थे। लाखों लोगों के जमे गफीर को हुकूमत अपनी कामयाबी से ताबीर कर रही थी, जबकि हकीकत में ये महंगाई के सताए हुए वो लोग थे जो कुछ लम्हे अपने बच्चों के हमरा इस पुरफजा मकाम पर गुजारने के लिए आए थे। लेकिन कुदरत का करना ये हुआ कि ये बर्फ उनके लिए कब्र बन गई। पूरी दुनिया में कुदरती आफात आती है लेकिन हुकूमतें अपने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करती हैं। यहाँ लोग 24 घंटे चीखते रहे लेकिन हुकूमती कानों तक जूं तक न रेंगी। सोशल मीडिया पर शोर होता रहा लेकिन हुकूमती कारकर्दगी सिफर रही, जिसके नतीजे में ये इंसानी अलमिया वकूफ़ पज़ीर हुआ। तकलीफ के दौरान लोगों ने शिद्दत से एक बार फिर मियाँ शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत को याद किया। मियाँ शहबाज शरीफ तो बर्फबारी का मौसम शुरू होने से पहले तमाम इंतजामात की खुद निगरानी किया करते थे। न सिर्फ मशीनों की देखभाल की जाती थी बल्कि बाकायदा SOPs जारी की जाती जिन पर 100% अमल होता। चौधरी परवेज़ इलाही की रेस्क्यू 1122 ने इस सानिया में अजीम किरदार अदा किया। जहां एक तरफ हुकूमती नाअहली अरूज पर थी, वहां पर गैर हुकूमती अदारे एक दफा फिर मुतहरक होकर सामने आए। भट्ट बरादरी फाउंडेशन के अलावा तमाम दीनी जमातें थीं जिनके खिलाफ हुकूमती चहते जहर उगलने का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। इन तंजीमात ने फकीदुल मिसाल काम किया, बला तफरीक मजहब मुसीबत का शिकार लोगों की मदद की और फौज के शाना बशाना लोगों को रेस्क्यू करने में अहम किरदार अदा किया। गैर सरकारी तंजीमों का यह किरदार हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन मरी के होटल माफिया का मकरू किरदार एक बार फिर खुलकर सामने आया। हम कैसे लोग हैं कि मुसीबत में भी लोगों की जेब खाली करने से बाज नहीं आते। 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में फरोख्त की, 1000 रुपए के कमरे के 30,000 रुपए वसूल किए गए, हीटर के नाम पर अलग चार्जेस लिए गए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के 500 से लेकर 1000 रुपए तक वसूल किए गए, गाड़ी पार करने के नाम पर 5000 रुपए तक लिए गए। लोगों की बेबसी के साथ साथ ये भी हुकूमत की नाकामी है कि वहां पर चेक एंड बैलेंस का कोई मुसर निजाम काम नहीं कर रहा था। पहले होटल माफिया ने दबाव डालकर रुकावटें दूर कराई और बेतहाशा लोग मरी में दाखिल हो गए। फिर इसी होटल माफिया ने अवाम को दोनों हाथों से लूटा, जो इंतहाई शर्मनाक है। नाज़रीन किराम, क्या महज़ब कौमों का यही शेवा है? आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।